Let's see this question. The equation of plane passing through the point and perpendicular to the planes. दो प्लेन्स दे रखे हैं और उन दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर एक तीसरा प्लेन है, तो हमें उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। चलो हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक कोई प्लेन है P1 और उसका इक्वेशन मैंने लिखा A1 वेक्टर डॉट N1 वेक्टर इज इक्वल टू D1। दूसरा प्लेन है P2 A2 वेक्टर डॉट N2 वेक्टर इज इक्वल टू D2 और हमें ये कहा है कि P1 एंड P2 आर परपेंडिकुलर, या ऐसा नहीं है कि एंड अनदर प्लेन P is perpendicular to both P1 and P2। सो जो P वेक्टर होगा, P प्लेन होगा, उसको अगर मैं लिखता हूं A वेक्टर डॉट N वेक्टर इज इक्वल टू D, तो उस जो प्लेन बाकी दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो उसका नॉर्मल वेक्टर होगा दैट विल बी N1 क्रॉस N2। ठीक है, जैसे यहां पे पहला प्लेन क्या है, क्योंकि हमें एक प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए। पॉइंट तो दिया हुआ है उसने, नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालेंगे, इन दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके। P1 दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो मैं यहां से N1 वेक्टर लिख सकता हूं i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। P2 प्लेन दिया हुआ है 3x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 0, मैं यहां से N2 वेक्टर लिख सकता हूं नॉर्मल टू द सेकेंड 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। चलो, तो अगर रिक्वायर्ड प्लेन का मुझे नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, N1 क्रॉस N2, मतलब i कैप j कैप k कैप 1 2 3 3 3 1, that means i cap 2 minus 9 minus j cap 1 minus 9 plus k cap 3 minus 6 n vector 1 minus 9। ठीक है, 2 minus 9 minus 7 i cap 1 minus 8 1 minus 9 minus 8, तो प्लस 8 j कैप एंड माइनस 3 k कैप। ये वो नॉर्मल वेक्टर है जो कि आपको, जिसका आपको आपने प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो एक प्लेन है जिसका नॉर्मल वेक्टर का इक्वेशन मुझे मिल चुका है, क्या है, -7 8 एंड -3, -7 8 -3। और किस पॉइंट से पास कर रहा है, -1 3 2 से। ये पॉइंट है P जिससे पास कर रहा है -1 3 एंड 2। तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 1 i कैप प्लस y माइनस 3 j कैप प्लस z माइनस 2 k कैप, डॉट प्रोडक्ट इसके नॉर्मल वेक्टर के साथ, वो क्या है, -7 i कैप प्लस 8 j कैप माइनस 3 k कैप इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, -7 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इंटू वाई माइनस 3 माइनस 3 इंटू जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। -7x प्लस 8y माइनस 3z -7 माइनस 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये -7x प्लस 8y माइनस 3z माइनस 31 प्लस 6 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल है। -7x प्लस 8y माइनस 3z माइनस 25, प्लस माइनस हमारे पास है माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो अगर मैं इसको
माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या ये 7x माइनस 8y प्लस 3z प्लस 25 इज इक्वल टू 0, क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है? बिल्कुल, आई थिंक ऐसा ऑप्शन बी है. ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर.